आर्टरीज जो हो जाती है वो क्या कहते हैं कंप्रेस हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जिससे आपकी वेसल्स को, आर्टरीज को नुकसान पहुंचता है और हार्ट रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने तरह के होते हैं। हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल सीधे ब्लड में नहीं घुलता है, इसलिए ये लिपोप्रोटीन के रूप में ब्लड में ट्रेवल करता है। पहला है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, या खराब कोलेस्ट्रॉल को ब्लड की वेसल से हटाकर लीवर तक पहुंचाता है और लीवर इसे ब्रेक करके बाहर निकाल देता है। हार्ट के लिए एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन की तरह ये काम करता है। जो एचडीएल होता है इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जितना ज्यादा उतना अच्छा। एचडीएल को बढ़ाने के लिए हम वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज में ओमेगा 3 जैसे सोर्सेज का यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे तरह का कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह ब्लड की वेसल्स में जम जाता है प्लाक के फॉर्म में, और जिससे ब्लॉकेज होता है, और ब्लॉकेज होता है तो हाई बीपी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। इसको घटाने के लिए हम कम फैट डाइट, फाइबर ज्यादा और स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। तीसरे टाइप्स की बात करते हैं, ट्राइग्लिसराइड। शरीर में फैट स्टोरेज का रूप होता है, एक फॉर्म होता है फैट स्टोरेज में, उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये जनरली हमारे खाने से बची हुई कैलोरी में वो फैट में कन्वर्ट करके जमा करता है, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसको जो कैलोरी जा रही है उसको फैट में कन्वर्ट करता है और जमा कर देता है। जैसे कि अगर हम ज्यादा शुगरी चीजें लेते हैं, मीठा खाते हैं, तला भुना खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जमने लगता है। इस जमाव को हम प्लाक कहते हैं। जैसे कि एक पाइप, वाटर पाइप में जंग या मैल पाइप के अंदर जम जाती है, सेम उसी तरह ये प्लाक जम जाता है। तो कैसे नुकसान करता है ये प्लाक? ब्लड की वेसल्स की दीवार से चिपक जाता है और धीरे धीरे हमारे ब्लड के फ्लो को रोकता है, वो ब्लॉक करता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, तो दिल और दिमाग, शरीर के दूसरे हिस्सों तक ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता ठीक से। समय के साथ अगर इलाज नहीं किया जाता तो ये जमे हुए प्लाक हमारे वेसल्स को पूरी तरह बंद यानी कि ब्लॉक कर सकता है और हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब प्लाक जमने की इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि ब्लड की वेसल्स में प्लाक की दीवार का बन जाना, वसा की दीवार का बंद से ब्लॉकेज हो जाता है। इसका असर कहाँ कहाँ होता है शरीर के हिस्सों में? हार्ट में होता है, दिमाग में होता है। हार्ट में हार्ट अटैक की फॉर्म में होता है, दिमाग में स्ट्रोक की फॉर्म में होता है, पैरों में नसों में ब्लॉकेज हो जाता है जिससे हमें दर्द होता है, और आईज में जैसे हो जाता है तो नजर हमें, विजन जो होता है धुंधली हो जाती है हमारी।